डिस्टेंस कैसे समझेंगे आप डिस्टेंस को? मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, कोई एक आदमी है जो ए पे खड़ा है, ठीक है, और फिर वो ए से चल के बी पे जाता है। कहां जाता है? पहले ए पे था, अब कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। और मान लेते हैं इसने 4 मीटर चला। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 4 मीटर ट्रेवल की, ठीक है। अब मान लीजिए कि बी से सी पे पहुंच गया, 3 मीटर और चल लिया, इसका मन कर रहा था, चल लिया। अब ये ए वाला जो है वो बेसिकली कहां पहुंच गया है? वो पहुंच गया है सी पे। बोलिए, ये बात समझ में आती है? तो डिस्टेंस कहते किसे हैं? डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ ट्रेवल। जितना भी इसने चला है उन सभी को बोलेंगे क्या? डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये कितना चल के गया? सबसे पहले ए से बी चल के गया, कितना चल के गया? 4 मीटर चल के गया। फिर कहां से कहां गया? बी से सी गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग भाई। टोटल डिस्टेंस बोलिए कितना चला? सबसे पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया कि नहीं गया? तो ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस हुई? 4 मीटर प्लस बी से सी कितना हुई बच्चे? 3 मीटर। और बोलिए टोटल कितनी हो गई? 7 मीटर्स। आई बात समझ में? चलो ठीक है, बहुत इजी था। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? पहले कहां पे था? ए पे था, फिर कहां पे है? बी पे नहीं है, सी पे है। पहले कहां था? ए पे था, दिख रहा है सबको। फिर कहां चला गया? सी पे चला गया। कितनी पोजीशन में चेंज हुआ है? तो पहले पोजीशन ए थी, अब पोजीशन कहां है? सी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी? ये जो ए सी लिखा है वो कितना है? 4 3। राइट एंगल है पाइथागोरस, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बच्चे? डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटा आपकी एसी, और एसी का मतलब हो गया कितना? 5 मीटर। एसी को हम और क्या लिख सकते हैं? देखो, एसी को लिख सकते हैं ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन ए से सी अगर डायरेक्ट जाना होता तो यहां सीढ़ी लगाता वो और डायरेक्ट चढ़ जाता, यही तो होता ना। तो अगर ये ए से सी डायरेक्ट चला जाएगा तो उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स होता है। चलिए ठीक है। डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। एक बात बता, एक आदमी है, ठीक, वो ए पे खड़ा था और ए से बी जाता है। ए से कहां जाता है? बी पर जाता है, ठीक है भाई। ए से बी मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर चल के गया। फिर इसका मन नहीं लगा और ये वापस चला आया, वापस ए पे आ गया। पहले कहां गया? ए से बी गया और फिर बी से वापस ए चला आया। ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आ गया। तो अभी कहां पे है? ए पे है। अभी कहां पे है? ए पे है। बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए से बी गया 10 मीटर और बी से ए वापस चला आया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? टोटल पाथ ट्रेवल, गया और आया, तो टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 10 बोले तो 20 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? चलो ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोले क्या होगी? पहले कहां पे था? ए पे था, गया, फिर वापस चला आया, कहां पे आ गया? बी पे आ गया। तो इसका मतलब वापस से ए पे आ गया। तो पोजीशन में क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं हुआ बेटा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। ये बात समझ में आती है? बोलिए। चलिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। एक पर्सन ए से सरकमफ्रेंस के थ्रू बी तक जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसका पाथ सी है। अ पर्सन फॉलो अ पाथ ए सी बी। कोई दिक्कत? बताइए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी। चलो कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का आ जाता है। ऐसे जा रहा है ना ऐसे। अगर ये पूरा एक चक्कर लगाता तो एक चक्कर का मतलब क्या था? सरकमफ्रेंस। और ये है एक सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? बताएगा कोई? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया बच्चे का 2 पाई आर, ठीक है ना। तो इतने को बोलेंगे सेमी और
इतने हिस्से को बोलेंगे ए से बी के बीच क्या बोलेंगे, क्वार्टर। तो टोटल का ये 4 है कि नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई आर बाई 4। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे आया, क्योंकि पूरा सर्कल है 2 पाई आर और हम उसके 1/4 की बात, अरे क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है कि नहीं, वो गिलास वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं। 2 पाई आर बाई 4, कोई दिक्कत, कुछ कटेगा क्या, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, क्या बन गया बच्चे ये पाई आर बाई 2 बना। पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर अपॉन 2, 7 से 7, 2 से 22 कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। बोलिए कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया। तो डिस्टेंस तो आ गई ए से बी के बीच की, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना आया बताइए, लेंगे ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, ये ब्लू लाइन दिख रही है सबको, करेंगे ये रेडियस है 7, ठीक, तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया ना। अब ये राइट एंगल बन रहे हैं, तो अगर ये राइट एंगल बन रहा है बेटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस, बोले तो √2 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज 7√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चे 7√2 सेंटीमीटर्स। बोलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। 2 पॉइंट है ए से बी, एक आदमी है जो ए पे खड़ा है, ठीक, ए से x डिस्टेंस चल के बी तक जाता है, तो बताइए डिस्टेंस कितनी चला x, डिस्प्लेसमेंट भी कितना चला x, चला कि नहीं चला, पक्का। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। भाई ए से बी जाके रुक गया, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक, मैं यहां से यहां आके रुक गया, अब रुक गया तो रुक गया, डिस्टेंस मैंने ये चली ना, डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हुआ, क्योंकि मैं इतने डिस्टेंस इतने ही की बात कर रहा हूं, मैं वहां से यहां आया, इतने टाइम में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या था, सेम था। अगर मान लीजिए वहां से यहां आने में एक सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं अगले सेकंड वापस चला गया, तो अब क्या होगा, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि मैं पहले जहां पे था वहीं पे हूं, लेकिन डिस्टेंस कितनी थी, जितना गया, मान लीजिए x गया और x वापस आया, तो डिस्टेंस तो हो गई 2x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। होगा कि नहीं होगा, पक्का। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं कि यहां लिखा हुआ है 5 = 3x लिखा हुआ है, ठीक, और इस 3x को अपॉन में ले आना है, तो जब 3x को अपॉन में लाओगे तो क्या लिखोगे, 5/3x = 0 लिख दोगे यहां। अरे दोबारा जाएगा तो वापस तो 3x बनना है ना, 0 तो सब गायब हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये वापस जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर वापस से क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, ठीक। तो जब डिस्प्लेसमेंट को अपॉन में लेके आओगे तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट मॉड में, मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शंस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 1। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है नीट में, ये क्लियर है।